टॉलरेंस के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काम कर रहे हैं, उस पर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हमारे साथ रफीक खान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रफीक जी, हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। हेलो रफीक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आ रही है आपकी रफीक जी, आवाज़। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। अब सरकार ने अपनी कार्रवाई कर दी और स्पष्ट कर दिया जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम होगा प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी की ये जीरो टॉलरेंस की नीति है और जब इस तरह की कोई शिकायत सामने आती है जी, और वो मुख्यमंत्री जी का ये आश्वासन है आमजन को कि चाहे वो उनकी सरकार का कोई अधिकारी हो और चाहे कोई भी हो, अगर करप्शन के मामले में अगर ऐसी बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो मुनेश गुर्जर जी के जो हस्बैंड हैं उनके यहाँ से काफी सारे पैसे भी मिले और कुछ जो एसीबी ने एक मुकदमा भी दर्ज किया है जी। तो इन सब के चलते आज मुख्यमंत्री जी ने एक्शन ले लिया और अब जुडिशली इंक्वायरी होगी तो उसके बाद भी सब स्थितियां साफ होगी। लेकिन बहरहाल अभी के लिए तो इतना है कि उनको निलंबित कर दिया गया है। रफीक जी, क्योंकि एक संलिप्तता की जो जांच एसीबी कर रही है वो बनती भी है जांच करना, क्योंकि पट्टे की जो पूरी पट्टे के एवज में जो ये रिश्वत मांगी गई थी। मुख्यमंत्री ये चाहते हैं जी कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम क्या है, ये प्रशासन शहरों की और प्रशासन गांवों की और ये स्कीम क्या है कि जो आम आदमी रह रहा है और उसको बरसों से रह रहा है और उसके पास मालिकाना हक नहीं है तो उसको पट्टे देने की स्कीम सरकार ने चालू कर रखी है। और जिस स्कीम का फायदा देने की कोशिश की जा रही है, अगर उसी स्कीम में करप्शन होता है तो इसमें बहुत जनता के लिए बड़ी निराशाजनक बात उत्पन्न हो जाती है। और इसमें अगर करप्शन हो जाए तो ये किसी सूरत में टॉलरेट करने वाली स्थिति नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए ये एक्शन लिया और मुख्यमंत्री के एक्शन का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे जो कार्य होगा वो जीरो टॉलरेंस की नीति में होगा। रफीक जी, शिकायतें तो आपके पास भी पहले आ रही थी, प्रताप सिंह खाचरियावास के भी पास, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पास भी जा रही थी शिकायतें। समय समय पर इसमें अलग अलग तरह की शिकायतें अलग अलग जगह से आती रही है जी। और मैंने स्पेशली आदर्श नगर में कोशिश भी की कि हमारे यहाँ एटलीस्ट इस तरह का मामला न हो। लेकिन ये आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन सरकार का रहा कि जिसमें मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति को नीति खाली कागजों में नहीं है, नीति को मुखर करते हुए और उस नीति पे काम करने के लिए आज ये एक आदेश जारी कर दिया। तो इसमें सबको संज्ञान में आ जानी चाहिए कि कोई भी आदमी अगर ऐसे दान भी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। तो स्पष्ट कर दिया है प्रदेश सरकार ने, जीरो टॉलरेंस की नीति, पार्टी किसी भी पार्टी का हो, किसी पद पर बैठा हो, कार्रवाई की जाएगी। रफीक जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधायक रफीक खान जो हमारे साथ खबर पर जुड़े हुए थे और उन्होंने भी ये स्पष्ट किया कि जो ये कार्रवाई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो कार्रवाई है, इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई सही कार्रवाई है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश सरकार काम कर रही है और उसी के तहत काम किया जाएगा। और घूसकांड में मुनेश गुर्जर की अब भूमिका की जांच होगी। जब तक जांच चलेगी तब तक मुनेश गुर्जर निलंबित रहेंगी और विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर संलिप्तता पाई जाती है तो मुनेश गुर्जर को बर्खास्त कर दिया जाएगा। हमारे साथ उप महापौर असलम फारूकी हेरिटेज नगर निगम के जुड़े हुए हैं। असलम जी, मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है जी। किस तरह से आप देखते हैं? असलम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है साहब, बिल्कुल आ रही है। असलम जी, मेयर मुनेश गुर्जर के पति कल एसीबी में ट्रैप हुए और उसके बाद आज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया। देखिए, ये सरकार का कदम है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, ये उसी की प्रतिभा एक बढ़ता हुआ कदम है और एक संदेश भी है कि भाई किसी तरह जांच प्रभावित ना हो, तो इसलिए इस कार्य को किया गया। और इसके अलावा भी
ये जो जिस तरह से एसीबी को जो छूट राजस्थान सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ने दे रखी, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में इतनी छूट किसी भी एसीबी को मिली भी नहीं हुई। क्योंकि कहीं सभी जगह मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि हमारे किसी व्यक्ति को कुछ करना हो, कार्य करने तो पहले हमसे मिले। लेकिन यहाँ राजस्थान एकमात्र भ्रष्टाचार के विरुद्ध अच्छी लड़ाई लड़ रहा है और शानदार लड़ाई लड़ रहा है। उसमें कभी भी ये नहीं देखा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे कोई भी, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जांच प्रभावित ना हो, इसलिए सरकार का ये कदम उठाया गया है। और ये मुख्यमंत्री जी की तारीफ की बात है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के मेयर को भी इस मामले में निलंबित किया। असलम जी, जब ये जो खेल आपकी नाक के नीचे चल रहा था, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? देखिए, अब ये जांच का विषय है, इस बारे में तो मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एसीबी में जांच है और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, पूरी जांच पड़ताल होगी, तो उसके बाद ही जो डिसाइड होगा। क्योंकि भाई आरोप लगना और उसकी जांच होना और जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जाए, ये जो सरकार का कदम है, जांच प्रक्रिया प्रभावित ना हो उसी के लिए है। इसलिए अब जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो असलम जी, आप खुद कह रहे हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी, ऐसा कुछ चल रहा था, लेकिन जो एसीबी ने फिलहाल जो बात कही है वो तो इस पे ही था, पट्टे कांड को ही लेकर। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ये बात कही, रफीक खान ने भी अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। देखिए, जिस तरह से देखिए कार्यप्रणाली की बात अपन कर रहे हैं, तो काम तो लगभग हमें हेरिटेज में हमने ग्रेटर से भी ज्यादा पट्टे बांटे, तो आपने देखा होगा जी। लेकिन इस तरह की शिकायत तो हमें तो कभी इसका एहसास हुआ नहीं। लेकिन जो भी बात है फिर भी हम तो ये कहेंगे कि जांच का विषय है, जांच पूरी हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी। तो असलम जी, आपके पास शिकायतें नहीं आई, लेकिन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक रफीक खान के पास शिकायतें गई और टाइम पर गई है। सिस्टम होता है, अगर किसी उच्च मेरे से जो सीनियर अधिकारी उनकी शिकायत मेरे पास तो नहीं आएगी, वो तो ऊपर ही जाएगी, मेरे पास तो नहीं आएगी ना। मेरे पास तो अगर मेरे से कोई अगर जूनियर अधिकारी उनकी शिकायत आ सकती है, तो ये जो पद मेरे, ये मेयर का तो पद मेरे से ऊपर होता है ना, तो मेरे पास तो इस तरह की शिकायत नहीं आएगी। चलिए, ये स्पष्ट है कि ये जो कार्रवाई करी आप इसका स्वागत करते हैं, जो सरकार ने करी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल जरूरी है और राजस्थान की जनता में भी ये मैसेज है कि हम और हमारी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असलम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हेरिटेज निगम के उप महापौर असलम फारूकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। तो फिलहाल की ये सबसे बड़ी खबर, घूसकांड में मुनेश गुर्जर पर गाज गिर गई है। मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। अब उनकी भूमिका पर संलिप्तता की जांच की जाएगी। अगर संलिप्त पाई जाती हैं तो फिर बर्खास्तगी की जाएगी। तब तक, जब तक ये विधिक जांच चलेगी, मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित रहेंगी। 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ कल ही रात में मेयर मुनेश गुर्जर के पति को एसीबी ने पकड़ा था रंगे हाथों, उसके बाद गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेश किया, 2 दिन की रिमांड पर हैं। 2 दलालों को, नारायण और अनिल को भी पकड़ा गया और उसके बाद देर रात होते होते मेयर को भी निलंबित कर दिया गया है। पति सुशील गुर्जर फिलहाल सुशील गुर्जर, उनके पति एसीबी की रिमांड पर हैं और अब मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित कर दी गई हैं। तो मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित कर दी गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से। कल ही एसीबी ने मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को पकड़ा था, ट्रैप किया था 2 लाख रुपए के साथ और उसके बाद ये लगातार ये चल रहा था कि मेयर निलंबित की जा सकती हैं, बर्खास्त की जा सकती हैं, लेकिन सरकार ने निलंबित कर दिया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंकज सोनी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज जी, लगातार ये चर्चा चल ही रही थी कि मेयर मुनेश गुर्जर या तो निलंबित या बर्खास्त कर दी जा सकती है, निलंबित कर दिया सरकार ने। हमारा संपर्क हमारे ब्यूरो चीफ पंकज सोनी से कट गया है, हम फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, घूस कांड के बाद मेयर पर गाज गिरी है। मेयर मुनेश गुर्जर को पद से निलंबित कर दिया गया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंकज सोनी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज जी, लगातार ये हम चर्चा कर ही रहे थे, क्या तो निलंबित की जाएंगी या बर्खास्त? फिलहाल सरकार ने निलंबित कर दिया है।
हाँ देखिए इस मामले में जो था, क्योंकि सारा प्रकरण जो हुआ है खुद मेयर के घर पे हुआ था, जी इसलिए पहले ही माना जा रहा था कि या तो मुनीश गुजर मेयर पद से खुद अपना त्याग पत्र देंगी सरकार को, या फिर सरकार इनको निलंबित करेगी। प्रारंभिक जांच में ये बात बिल्कुल साफ रूप से निकल के एसीबी के सामने आ चुकी है कि जो भी लेन देन हुआ या जो भी फाइलों की बात हो रही थी वो मुनीश गुजर के घर पर और उनकी पति की देखरेख में होती। ऐसे में सीधा सीधा जो आक्षेप है वो जो महापौर के ऊपर उतना राजनीति था। इसलिए सरकार ने जो अपनी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रखी है, उसके तहत खुद ने एक्शन लेते हुए जो मुनीश गुजर है उनको अपने उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या एसीबी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर रही है या जो चार्जशीट दायर करेगी उसमें क्या मुनीश गुजर का नाम शामिल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जिसको हालांकि अभी तक के सूत्र बता रहे हैं एसीबी को इस मामले में प्रारंभिक ये जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में महापौर का भी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। जी पंकज जी, शायद यही कारण है, इन्वॉल्वमेंट उनको लग गया था, इसीलिए कल देर रात तक भी मेयर मुनीश गुर्जर के दफ्तर में हेरिटेज नगर निगम में कमरा नंबर 101 और उनके जो विशिष्ट सहायक है 102 कमरा नंबर, दोनों जगह जांच चल रही थी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा मामला जो एसीबी ने ट्रैपिंग की कार्रवाई करी है वो मुनीश गुजर के खुद के घर पे करी है। जी उनके पति जो उनके कामकाज में सहायक के रूप में उनके साथ रहते थे और ज्यादातर उनका जो कामकाज है, जो सरकारी स्तर का भी कामकाज है, वो मुनीश गुजर के जो पति हैं सुशील गुजर, वो सारा वो करा करते थे। जी ऐसे में ये ऐसा हो नहीं सकता कि जो काम उनके पति कर रहे हैं उसकी जानकारी महापौर को नहीं हो। दूसरी बात, आज मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से इस वक्त को भी जारी किया था मीडिया से बात करते हुए कि एसीबी कोई भी कार्रवाई कर रही है तो मैंने उनको खुली छूट दे रखी है। सीएमओ से किसी तरह का इन मामलों में कोई दबाव नहीं है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करेगी और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी हुई कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री का कहना ही अपने आप में पर्याप्त था कि इस मामले में अगर कांग्रेस के कोई रसूखदार नेता भी इन्वॉल्व है या महापौर खुद इन्वॉल्व है या और भी कोई लोग इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। जी पंकज जी, अब मेयर को निलंबित कर दिया गया है, तो अब आगे की कार्रवाई किस तरह से रहेगी हेरिटेज निगम में भी? देखिए जो हेरिटेज अभी निगम में है, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि सरकार सोमवार या मंगलवार तक वहां किसी कारवार को जो महापौर है उसकी नियुक्ति करे। जी पहली चीज। दूसरी चीज, अब सारा जो जो सोमवार या मंगलवार को जो चार्जशीट पेश की जाएगी एसीबी की तरफ से, या एसीबी जब भी चार्जशीट पेश करी उसमें महापौर का इन्वॉल्वमेंट, खुद मुनीश गुजर का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या एसीबी को सीधे तौर पे उनके इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं वो चार्जशीट में डाले जाएंगे। अगर सीधे रूप से सबूत नहीं मिलते, उनके पति का भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है, तो ये भी सीधा सीधा आक्षेप मुनीश गुजर पे तो निश्चित रूप से मानिए कहीं ना कहीं वो इस केस में फंस गई हैं और सरकार ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उनको निलंबित किया है। मान के चलिए सरकार के पास भी कहीं ना कहीं इस बात का इनपुट है कि महापौर का भी कहीं ना कहीं इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है। जी लेकिन पंकज जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार काम कर रही है, करती रहेगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री ने आज बहुत दिनों बाद वो सीएम हाउस से बाहर निकले थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बिल्कुल स्पष्ट कहा एसीबी कोई भी कार्रवाई कर रही है उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय का किसी तरह का कोई दखल नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से किसी तरह के कोई डायरेक्शन जारी किए जा रहे हैं। अगर एसीबी को लगता है कोई दोषी है तो एसीबी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर कोई दोषी पाया जाता है, कोई रसूखदार भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो सरकार उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई करेगी। और वही देखने को मिला शाम होते होते, और जो मुनीश गुजर है उनको उनके निलंबन के आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिए। ये बिल्कुल स्पष्ट मानिए अगर निलंबित आदेश जारी किए गए तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट का फीडबैक जरूर सरकार के पास आया है। इसलिए इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और मुनीश गुजर भी कांग्रेस से आती है। जी अपनी पार्टी की किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई करना ये बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है कि सरकार पूरी जीरो टॉलरेंस नीति से काम कर रही है। जी पंकज जी, अभी विधायक रफीक खान और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोनों ने स्पष्ट एक चीज कही कि हमारे पास समय समय पर शिकायतें आ रही थी। जी बिल्कुल, इसको आप अगर उनके पास शिकायत आ रही थी तो इसको मैं थोड़ा सा अलग हटके देना चाहूंगा कि एसीबी में कल प्रताप सिंह ने खुद ने भी कहा कि मैंने भी कल मामले एसीबी को रेफर करे थे, लेकिन जो ये कार्रवाई हुई है ये सब एसीबी ने पूरा इनकी रेकी करी है। एसीबी ने 10-15 दिन पूरा वॉच किया है। उसके अलावा जो पट्टाधारी थे जिनको पट्टे दिए जा रहे थे उनकी तरफ से उनको सीधी शिकायतें भी आई थी। सारी चीजों का आकलन करने के बाद एसीबी ने ट्रैपिंग की कार्रवाई करी है।
जहां तक बात रफीक खान और की प्रताप सिंह खातेरिवास की है, तो ये जग जाहिर है कि हाल फिलहाल हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस की जो नेताओं की जो एमएलए के बीच जो खींचतानी चल रही है वो हेरिटेज नगर निगम में लगा शुरू से नजर आ रही है। जब से हेरिटेज नगर निगम का गठन हुआ है, जब से यहाँ पर जो पार्षद चुन के आए, आज तक भी वहाँ का जो है समितियां नहीं बनी है। वो एक कारण, बड़ा कारण कांग्रेस की अंदर खाने की जो खींचतान है, जो हेरिटेज नगर निगम में जो है, जो एमएलए के बीच खींचतान है, तो प्रताप सिंह मंत्री महेश जोशी, अमीन खान, ये सारे जो लोग हैं, इनके बीच में जो खींचतान है, उसके चलते हुए आज तक भी वहाँ समितियों का गठन नहीं हो पाया है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं हो जग जाहिर है कि अगर इनके खिलाफ कोई मामले होंगे तो दूसरा गुट जिसे कह सकते हैं आप, उसकी तरफ से कहीं ना कहीं शिकायत सरकार में जरूर की गई होगी। जी, लेकिन पंकज जी, अगर बात करें तो अभी शुरुआती जांच में मेयर मुनेश गुर्जर का नाम एसीबी ने कहीं पर भी नहीं लिया है, लेकिन सरकार ने कार्रवाई कर दी है, तो ये स्पष्ट माना जाए कहीं ना कहीं कुछ भूमिका जरूर है। देखिए, भूमिका बिल्कुल स्पष्ट, आप इसको समझ लें। जिस जगह से ट्रैपिंग की कार्रवाई हुई है वो महापौर का घर था जी। जिस आदमी को ट्रैप किया गया है वो महापौर के पति हैं जी, और उनके सरकारी कामकाज में उनके साथ रहते हैं। उनके सरकार जो कामकाज है एज ए महापौर, उन कामकाज में उनका पूरा दखल रहता है। तो ऐसे में ये कहना तो बिल्कुल होगा कि मेयर इससे अनभिज्ञ थी या मेयर को इस चीज की जानकारी नहीं थी। तो इसी आधार पर सरकार ने प्रथम दृष्टया मान लिया होगा कि अगर मेयर के खर्चे सब काम हो रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मुनीश गुर्जर को इस बात की जानकारी नहीं हो। इसलिए सरकार ने प्रारंभिक स्टेज में इस तरह का कदम उठाया है। ये भी हो सकता है इसके आगे भी सरकार कार्रवाई के लिए बढ़े, लेकिन हाल फिलहाल इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए, क्योंकि अभी एसीबी को बहुत उस मामले में जांच करनी है, तो कहीं जांच को भी महापौर प्रभावित ना करे, इसको देख के भी हो सकता है सरकार ने कदम उठाया हो कि हाल फिलहाल उनको इस पद से दूर रखा जाए। क्योंकि अभी जो एसीबी की जांच जारी है, जो कई तरीके के दस्तावेज एसीबी जो नगर निगम में खंगाल रही है, हेरिटेज के दस्तावेजों को जब्त किया है, ऐसे में एक प्रारंभिक कार्रवाई ये भी होती है कि जो प्रमुख आदमी उसको उस पद से हटा दिया जाए कि वो उस जांच को प्रभावित न करे। जी पंकज जी, हमारे साथ जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी अभी कुछ देर पहले जुड़े थे, तो उन्होंने भी एक चीज कही कि इस रिश्वत कांड में बिल्कुल सही किया, मुख्यमंत्री ने पद से निलंबित कर दिया है। उन्होंने खुद माना कि मुख्यमंत्री का कदम बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से खुले में संदेश दिया है कि मेरी सरकार या हमारी जो सरकार है, कांग्रेस जो इनकी सरकार है, वो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना रही है। कोई कितना भी रसूखदार हो, इससे पहले आरपीएससी के जो मेंबर है उनको एसीबी ने ट्रैप किया, कई आईएएस अधिकारियों को ट्रैप किया, इसके अलावा कई और कांग्रेसी नेता जिनको ट्रैप किया। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एसीबी जिस ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई कर रही है, वो बिना सरकार की छूट के हो नहीं सकती। ये बिल्कुल आप मान के चले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो उनका कहा को भी वो सिद्ध कर रही है कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस में काम करेगी। कोई कितना बड़ा भी रसूखदार हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंकज सोनी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और उनसे हम चर्चा कर रहे थे इस खबर को लेकर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित कर दी गई हैं और कहीं ना कहीं भूमिका कुछ ना कुछ तो रही होगी, और यही कारण है कि सरकार ने पहले ही कदम उठाया और सबसे महत्वपूर्ण, एक पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित ना करें, उसको ध्यान में रखते हुए मेयर मुनेश गुर्जर को पद से निलंबित कर दिया गया है। संलिप्तता की जांच होगी और उसके बाद ये देखा जाएगा, अगर संलिप्त पाई जाती हैं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार तमाम जो नेता हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कहा, और प्रदेश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो मैसेज है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पद पर बैठा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। प्रदेश में करप्शन को बिल्कुल जगह नहीं दी जाएगी, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करी हैं, और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इस बार मेयर मुनेश गुर्जर के पति को ट्रैप किया, 2 लाख की रिश्वत के साथ ट्रैप किया, 2 दलालों को भी ट्रैप किया। आज कोर्ट में पेश किया गया, 3 दिन की रिमांड मांगी एसीबी ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर दिया, और रिमांड के बाद आज शाम को मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बता रहे हैं, लगातार सच पे धड़क इस खबर पर बना हुआ है। मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित कर दी गई है। प्रदेश में रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्पष्ट एक मैसेज था और उसके बाद सरकार एक्शन में भी दिखाई दे रही है। सरकार ने एक्शन लेते हुए मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अब विधिक प्रक्रिया तक निलंबित रहेंगी और अगर संलिप्तता पाई जाती है तो मेयर मुनेश गुर्जर बर्खास्त की जाएंगी। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूमिका जरूर है, इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। दूसरा इसका कारण यह भी है कि पद पर बैठने के कहा जाता है कि पद पर बैठेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए पद से पहले ही निलंबित कर दिया गया है। तो सुशील गुर्जर मेयर पति कल ट्रैप किए गए, 2 दलाल नारायण और अनिल के साथ। उसके बाद यह कार्रवाई लगातार चल रही थी। आज दिन भर सबसे जो हॉट टॉपिक था वो यही था और उसके बाद देर शाम होते होते निलंबित कर दी गई है मेयर मुनेश गुर्जर। तो सबसे महत्वपूर्ण, जिस घर में ये ट्रैप की कार्रवाई हुई वो मेयर मुनेश गुर्जर का घर, उनके ही पति। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेयर मुनेश गुर्जर को कहीं भी भनक ना लगी हो कि उनके पति क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर मेयर मुनेश गुर्जर की। और सच बेधड़क ने कल भी आपको इस खबर की तह तक गया, तमाम जगहों पर जहां जांच चल रही थी आपको वहां से वो जांच प्रक्रिया पूरी दिखाई और उसके बाद सुबह से इस खबर पर बना हुआ था और देर शाम होते होते ये कयास भी लगाए जा रहे थे। सच बेधड़क भी ने भी ये संकेत दे दिए थे कि जल्दी मेयर मुनेश गुर्जर पर कार्रवाई की जा सकती है और खबर पर मोहर भी लगी। सच बेधड़क लगातार ये चल रहा था कि लगातार मुनेश गुर्जर पर कार्रवाई हो सकती है और देर शाम होते होते सरकार ने एक्शन लिया और मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित कर दी गई है। तो मेयर मुनेश गुर्जर घूसकांड के बाद इन पर गाज गिर गई है। अब आपको वो बाइट सुनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो स्पष्ट मैसेज आज दिया था। कलेक्टर अरेस्ट हुए हैं, एसपी अरेस्ट हुए हैं, आरपीसी के मेंबर अरेस्ट हुए हैं, मेयर के हस्बैंड अरेस्ट हो रहे हैं, आईआरएस अरेस्ट हो रहे हैं। कई हमारे केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी पावर है एसीबी को, राजस्थान में जो काम करते हैं चाहे वो केंद्र सरकार के अधिकारी को नहीं हो, उनको अरेस्ट करने की पावर भी एसी के पास में है। उसका हम पूरा यूज़ कर रहे हैं। जब पूरा यूज़ कर रहे हैं तो पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं लोग कि रास्ते में चक्कर में देखिए रोज पकड़े जा रहे हैं। अरे पकड़े जा नहीं, हम पकड़वा रहे हैं, हम पकड़वा रहे हैं उनको। उसको अप्रिशिएट करो। अगर थोड़ी बहुत में जमीन तुम्हें बाकी बचा तो सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है और काम होगा। कोई भी हो, आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत राजस्थान सरकार काम कर रही है और मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। बहुत देर कर दी हजूर आते आते, इतना विलंब क्यों? ये भ्रष्टाचार को एकाएक चल रहा था, चारों ओर पूरा जयपुर चिल्ला रहा था, हेरिटेज के सब पार्षद चिल्ला रहे थे, सत्तारूढ़ दल के पार्षद और दूसरे लोग शिकायत कर रहे थे। जब तक सब मिला जुले नुरा कुश्ती चलती रही तब तक कोई कार्रवाई नहीं, और अचानक नुरा कुश्ती उनका एक्सपोजर हो गया तो ये बात हो चुकी। मैं समझता हूं कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ, इस बात को लोग समझते हैं। लेकिन राजेंद्र जी, जो कार्रवाई करी है, आपके ही सांसद रामचरण बोहरा ने भी कहा कि वो इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं और सबसे ज्यादा कार्रवाइयां ही इस सरकार ने करी हैं। देखिए, कार्रवाई तब कर रहे हैं
जब मिली जुली कुश्ती का पर्दाफाश हो जाता है, कार्रवाई क्यों नहीं पहले की? किसने मना किया था? हाँ, हालांकि भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, अच्छी बात, पर इसमें विलंब करके इस तरह प्रोसिक्यूशन के नाम पर 453 लोगों को की प्रोसिक्यूशन रोक रखी है, तो ये सारी सिद्ध करती है कि सरकार भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की बात दिखावा मात्र। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के तौर पर आप ये तो मानेंगे ना सर कि प्रदेश में जो घूस जो प्रक्रिया चल रही थी उस पर लगाम लगी है इस सरकार में? कतई नहीं लगी। एनजीओ है जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंडिया, उसका सर्वे कह रहा है, जोखिम भ्रष्टाचार का सर्वे कह रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार का तांडव कितना है। मैं समझता हूं कि अगर जीरो टॉलरेंस होती तो प्रोसिक्यूशन के नाम पर जो सेक्शन इनको करनी थी उनको रोके क्यों बैठे? क्यों बड़ी मछलियों को रोके बैठे हैं? राजेंद्र जी, आज मेयर एक पति अधिकारी पकड़ा जाता है। जी बोलिए। श्रम विभाग में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएएस पकड़ा जाता है, दूसरे दिन उसको निलंबित करने के बजाय कुछ महीने बाद उसको दोबारा पोस्टिंग दे दी जाती है। राजेंद्र जी, के अंदर एक एसपी पकड़ा जाता है, खुद एडिशनल डीजीपी जांच करने के बाद कहता है कि तस्करी में शामिल थे, उसके बाद उनको दंडात्मक रूप से उनका ट्रांसफर करके तीसरी कर ली जाती है। क्या है? लेकिन राजेंद्र जी, आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने आईएएस को पकड़ा, आईपीएस को पकड़ा, आईआरएस को पकड़ा, आरएएस, आरपीएस, आरपीएससी, किसी को नहीं छोड़ा। जो घूस को कांड में फंस रहे हैं हम किसी को बख्श नहीं रहे हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है प्रदेश के अंदर। हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने के कुछ है। मैं समझता हूं कि लोग समझते हैं जी। आज भ्रष्टाचार का जो तांडव है, भ्रष्टाचार की पट्टी के अंदर इनके नामजद लोग कैसे आए? कौन है गोपाल के साथ? कौन है बाबूलाल कटारा? राजेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब मेयर पति को गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में पेश कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ साजिश करी जा रही है। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मिलीजुली का खेल, मिला जुला खेल है, तो सामने आ ही जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो घूसकांड के बाद मेयर पर यह गाज गिरी है। मेयर पति को कल ही ट्रैप किया गया 2 लाख की रिश्वत के साथ। ट्रैप होने के बाद सुशील गुर्जर, नारायण और अनिल तीनों को एसीबी ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद कोर्ट में आज पेश किया। 3 दिन की रिमांड मांगी, 2 दिन की रिमांड मिली और देर रात होते होते मेयर मुनेश गुर्जर पर भी गाज गिर गई है। अब मेयर मुनेश गुर्जर की भूमिका पर जांच होगी और संलिप्तता अगर पाई जाती है तो बर्खास्तगी भी की जाएगी। इसको लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि शिकायतें मिल रही थी और सरकार ने ये कदम उठाया है, सोच समझकर उठाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि भूमिका कहीं ना कहीं मेयर की तो जरूर रही होगी, क्योंकि मेयर पति जो उनके साथ साए की तरह रहते हैं, उनके सरकारी कामकाज में हाथ बटाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संलिप्तता मेयर की जरूर होगी। और यही कारण है कि सरकार ने सबसे पहले मेयर को निलंबित कर दिया है, क्योंकि जो कार्रवाई की गई वो भी मेयर के घर पर की गई। उसी घर में मेयर रहती हैं और वहीं पर ये पूरा काला जो कारनामा था वो चल रहा था। और यही कारण है कि अब सरकार ने मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया है। तो अब आपको फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वो बात सुनाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह क्या कहा था? कलेक्टर अरेस्ट हुए हैं, एसपी अरेस्ट हुए हैं, आरपीसी के मेंबर अरेस्ट हुए हैं, मेयर के हस्बैंड अरेस्ट हो रहे हैं, आईआरएस अरेस्ट हो रहे हैं। कई हमारे केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी पावर है एसीबी को, राजस्थान में जो काम करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के अधिकारी को नहीं हो, उनको अरेस्ट करने की पावर भी एसी के पास में है। उसका हम पूरा यूज़ कर रहे हैं। जब पूरा यूज़ कर रहे हैं तो पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं लोग कि रास्ते में चक्कर में देखिए रोज़ पकड़े जा रहे हैं। अरे पकड़े जा रहे, हम पकड़वा रहे हैं।
हम पकड़वा रहे हैं उनको, उसको अप्रिशिएट करो। अगर थोड़ी बहुत में जमीन तुम्हें। तो सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उन्होंने कहा कि ये पकड़े नहीं जा रहे, हम इनको पकड़वा रहे हैं। प्रदेश के अंदर रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पद पर बैठा हो, अगर वो घूस कांड में घूस लेगा और इस तरह के कारनामों में फंसेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी कार्रवाई के लिए एसीबी को खुली छूट दी गई है। तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। उनके पति सुशील गुर्जर को ट्रैप किया गया और ट्रैप के बाद अब सरकार ने आदेश जारी करते हुए निलंबित कर दिया है। और कहीं ना कहीं संलिप्तता जरूर होगी और इस संलिप्तता की जांच अब एसीबी करेगी, क्योंकि जिस घर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया वो घर मेयर मुनेश गुर्जर का, उनके पति जो साय की तरह उनके साथ रहते हैं, सभी सरकारी जो कामकाज उसमें उनका हाथ भी बटाते हैं। अब देखने वाला होगा मेयर मुनेश गुर्जर की क्या संलिप्तता पाई जाती है या फिर नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच पे धड़क। बेधड़क अंदाज, बेधड़क खबरें, और आप देख रहे हैं सच पे धड़क। इतिहास सभी ने बताया, अब वक्त है भविष्य बताने का। प्रोपेगेंडा सबने फैलाया, वक्त है जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का। किसकी होगी सरकार, किसे करेगी जनता दौर से बाहर, कौन से मुद्दे रहेंगे हावी, जनता किसे सौंपेगी सत्ता की चाबी। जाति, धर्म या बिजली पानी, हम बताएंगे हर सीट से मुद्दों की कहानी। ना करेंगे प्रोपेगेंडा, ना